वैसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि हर कदम एक निशान बन जाए। अरे यूँ तो लोग काट लेते हैं ज़िंदगी कीड़े-मकोड़ों की तरह, यूँ तो लोग काट लेते हैं ज़िंदगी कीड़े-मकोड़ों की तरह। तुम कुछ काम करो ऐसा कि तेरी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाए। जी हाँ फ्रेंड, उसी मिसाल को पेश करने के लिए अब शिक्षक संघ के कई लोग आगे बढ़े हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज दर्ज हो गया है भेदभावपूर्ण ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ उसका आधार है, बारी-बारी से जानेंगे। साथ ही आपको शिक्षक नेता को भी लाइव दिखाएँगे कि क्या कुछ किस आधार पर उन्होंने केस किया है। सबसे पहले जान लेते हैं, अनुच्छेद 15-16 के 1-2 बिंदु में समानता का अधिकार दिया है, यानी रोजगार से संबंधित हर तरह की समानता होनी चाहिए, चाहे रोजगार प्राप्त करने का अवसर हो या रोजगार के दरमियान जो भी उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो भी उसके संदर्भ आते हैं, उसमें चाहे वो ट्रांसफ़र का ही बात क्यों ना हो, चाहे वो पोस्टिंग का ही बात क्यों ना हो, चाहे अन्य कोई तरह की बात हो, उसमें समानता का बात यहाँ पर संविधान हमें अधिकार देता है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने सक्षमता पात्र शिक्षकों को लेकर के जो शपथ पत्र दायर किया था, उसमें कहा था कि वो स्वैच्छिक होगी, उनका जाना या नहीं जाना, वो जाना चाहेंगे तो जाएंगे, राज्यकर्मी बनना चाहेंगे तो बनेंगे, नहीं बनना चाहेंगे तो नहीं बनेंगे। ये तो हुई संक्षेप में बात। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे विस्तार में। साथ ही साथ आप वीडियो पर बने रहेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में आपको बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक नेता को लाइव सुनवाएंगे। क्या कुछ इस केस का एस्पेक्ट्स है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से केस किया जा रहा है, किस तरह से इसका आउटपुट कई तारीख में निकलेगा, सारा चीज़ बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, पहले देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिस पर केस किया जा रहा है। आप भी देख लीजिए ताकि आपका भी सहयोग इस केस के लिए अपेक्षित होगा। संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 15-16 1-2 के तहत समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसे बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में भी सरकार द्वारा कक्षा 7 के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को समानता के अधिकार के तहत 16(1) में भारत के नागरिकों के साथ सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में समान अवसर प्राप्त करने का हक अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित है। अनुच्छेद 16(2) में यह अनुच्छेद भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म या निवास के आधार पर नागरिक में भेदभाव करने का स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। तो एक बड़ा पॉइंट है, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर यहाँ पर बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। किसी को ट्रांसफर दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को पंचायत, किसी को नहीं। पूरी तरह से विसंगतिपूर्ण है, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। मेरिट कम चॉइस के आधार पर के पाठक के टाइम में किया गया था। सक्षमता परीक्षा द्वारा शिक्षा विभाग में बीएसई द्वारा INT जिला में 10 अनुमंडल देने के बाद जिला का विकल्प खुद ब खुद खत्म हो जाता है, खुद ब खुद उन सरकार का नियम कट जा रहा है। बीएसएबी शिक्षकों को आखिरकार किस नियम के तहत, बीपीएससी शिक्षकों को आखिरकार किस नियम के तहत प्रोबेशन पीरियड में ऐच्छिक स्थानांतरण दी गई है, जबकि 2 साल तक जो है संविधान में किसी तरह की कोई ट्रांसफर की बात नहीं होती है प्रोबेशन पीरियड में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, सेवा निरंतरता की गणना का जिक्र विवादित नियमावली में उल्लेखित नहीं है होने से उहापोह की संशय की स्थिति विराम देते हुए स्पष्ट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन अंक के आधार पर शहरी क्षेत्र से शुरू करते हुए संबंधित पूर्व अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का बातों को अनदेखी किया गया है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो अनुमंडलीय विकल्प के स्थान पर आवंटित जिले के गृह प्रखंड को छोड़कर दूसरे प्रखंड में प्रस्थापन देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, आप सीधे लिए चलेंगे, आपको शिक्षक नेता को दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है उस ट्रांसफर की नीति को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, आपको बस इस केस में सहयोग करना है और आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा और एक न्यायपूर्ण दरवाज़ा खुलेगा। जी हाँ फ्रेंड, उत्पाद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वाला नहीं है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार को चारों खाने चित करने के लिए बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए। आपके अगुआ आपके साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर बिल्कुल इस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं शिक्षक नेता क्या कर रहे हैं आपको लेकर के। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि मैं अभी तरारी विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। घनसुराज पार्टी का ओर से जिम्मेदारी दी गई है प्रचार की, तो इसलिए मैं यहाँ पिछले 1 सप्ताह से हूँ। इसलिए आप सबके बीच जिस तरह से मुझे सक्रिय रूप से सामने आना चाहिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन इसी व्यस्तता के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आप सबको देना चाह रहा था या देना चाहता हूं अभी भी, वो ये है कि आप लड़ने का मादा बनाइए। लड़ाई आपके समक्ष बहुत बड़ी है। आप लड़ने जा रहे हैं सरकार से, उस सरकार से जो जानबूझ करके आपको राज्यकर्मी बनने से रोक रही है। पहले क्या कहा कि हम परीक्षा लेंगे, योग्यता जांचेंगे, योग्य हैं या नहीं, और जब उस परीक्षा में आप सफल हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, तो क्या किया, जो पोस्टिंग का क्राइटेरिया था उसको ही बदल दिया गया, पूरी तरीके से बदल दिया गया। पहले कहा गया कि अंकों के आधार पर
शहरों में पोस्टिंग होगी, अच्छी पोस्टिंग होगी। फिर ये जो नई पॉलिसी लाई गई उसमें लिंग आधार पर इतना भेदभाव कर दिया, पुरुषों के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम। तो इन सब से आप देखिए सबके पीछे मंशा क्या है। मंशा ये है कि आपको परेशान करना है, आपको तंग करना है, आपका शोषण करना है और कहीं ना कहीं आपको राजकर्मी बनने से रोकना है। समाज में अब तो यह संदेश चला गया है कि जो योग्यता को लेकर सरकार सवाल खड़े करती थी वो निराधार है, निर्मूल है। अब आ गई है बात केवल पोस्टिंग की, ऐच्छिक पोस्टिंग की। ऐच्छिक पोस्टिंग आपका अधिकार है और जो तबादला नीति सरकार ने बनाई है वो पूरी तरीके से विभेदपूर्ण है। उसमें कहीं से भी सरकार लीगली सही स्टैंड पर नहीं है। सरकार की ओर से जो भी नियम बनाए गए, जो भी प्रावधान बनाए गए, वो सरासर गलत है और इसके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के संघर्ष में उतरना पड़ेगा। हमारे कुछ साथियों ने कल गांधी मैदान में बैठक की और गांधी मैदान में बैठक करके एक साथ मिलकर के केस दायर करने की तैयारी कर ली है। सभी जो भी सहयोगी संघ संगठन है अपनी अपनी ओर से उसमें बराबर का सहयोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा रही है कि सभी लोग मिल करके एक मजबूत वकील को हायर किया जाए। वाईवी गिरी हों, ललित किशोर सिन्हा हों, ज़रूरत पड़े तो दोनों को उतारा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में पीके शाही होंगे, उसके सामने लड़ने के लिए मजबूत वकील चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर आप इस पोस्टिंग नियमावली से नाखुश हैं तो सहयोग कीजिए, किसी न किसी संघ को सहयोग कीजिए जो केस लड़ रहे हैं। 3 संगठन इसमें आगे आए हैं लड़ने के लिए, उन सबको आप लोग सहयोग कीजिए। जिस भी संगठन से आप जुड़े उनको सहयोग कीजिए, लेकिन सहयोग अवश्य कीजिए। आपके 500 रुपये, 1000 रुपये के सहयोग से ये लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे, उन संघों को सहयोग नहीं करेंगे जो लड़ने के लिए आगे आए हैं, तब फिर आपका क्या औचित्य रह जाएगा। आपके सारी नाराज़गी का, आपके सारे जो आप सोशल मीडिया पर वक्तव्य दे रहे हैं उसका क्या महत्व रह जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं संगठित होकर के लड़ाई लड़ी जाए तो सब लोग मिल करके सहयोग कीजिए। 500, 1000 रुपये का, 2000, जिसको जितना इच्छा है सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे और पीछे रह जाएंगे तो अपने अनुमंडल से बाहर वायुमंडल और क्षोभ मंडल में पहुंच जाएंगे। नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को चैनलाइज कीजिए इस लड़ाई में, इस संघर्ष में। और इस संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि जो भी संघ मिल करके केस लड़े उनको आप सहयोग कीजिए, किसी न किसी को सहयोग कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि इसको कीजिए, उसको, किसी न किसी को सहयोग जरूर कीजिए। आप 500 रुपया किसी को दीजिए जो उस लड़ाई में योगदान देने पहुँचे, क्योंकि सभी मिल करके लड़ेंगे, सब अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें देंगे बड़े से बड़े वकील को रखने में। इसलिए आप किसी को भी देंगे तो पैसा वहीं पहुँचेगा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि सहयोग कीजिए, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए और जीतिए। जीत सकते हैं आप और जीतेंगे। प्रधान शिक्षक में बाहर किया गया था, लेकिन आज लड़के जीते हम लोग कि नहीं जीते। उसी तरीके से ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। बस आप एकजुट होइए और लड़िए, लड़ करके इसको जीतिए। धन्यवाद।